नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल पर स्वागत है। कहानी है रामू की, जो एक मामूली फैक्ट्री में काम करता था। सुनना ध्यान से, क्योंकि ये कहानी है मेहनत, संघर्ष और अपने परिवार के प्रति अटूट प्यार की। रामू जो पास वाली फैक्ट्री में सालों से काम कर रहा है, वो आदमी इतना मेहनती है कि क्या कहूँ। सुबह सुबह उठ जाता है 5 बजे और फैक्ट्री के लिए तैयार हो जाता है। उसकी हालत तो देखो यार, बस हाथ में एक पुरानी सी थैली जिसमें टिफिन होता है और वही घिसे पिटे कपड़े। सोचो ना, सालों से वो उसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। ना कभी उसकी तनख्वाह बढ़ी, ना कभी प्रमोशन मिला। वहीं मशीनों के बीच खड़ा, धूल में सना, पसीने में भीगा, लेकिन फिर भी वो चेहरे पर मुस्कान लेकर काम पर आता है। तुम पूछोगे क्यों भाई, इतने साल से वही हाल, फिर भी हंसते मुस्कुराते क्यों रहता है? अब असली बात बताता हूँ। रामू के लिए उसकी जिंदगी का मतलब सिर्फ उसकी फैक्ट्री नहीं है, बल्कि उसका परिवार है। अरे उसकी बीवी सीता, वो भी क्या औरत है। दिन भर घर के काम करती है, बच्चों की देखभाल करती है, और बच्चे भी तो प्यारे हैं, अमन और रिया। रामू चाहे जितना भी थका हुआ हो, घर आते ही बच्चों की आवाज सुनते ही सारी थकान गायब हो जाती है। जब वो घर पहुंचता है, सीता उसे हंसते हुए खाना परोस देती है और बच्चे उसे घेर लेते हैं। रामू फिर उन बच्चों को कहानियां सुनाता है। जानता है क्या? वो कहानियां नहीं, सपने होते हैं। हाँ, वही सपने जो रामू ने खुद कभी देखे थे लेकिन पूरे नहीं कर पाया। पर यार, ये जो सपने हो वो हर किसी के पूरे नहीं होते। रामू हर दिन सुबह सुबह उठकर जाता है फैक्ट्री में। अब देखो, फैक्ट्री का काम कितना थका देने वाला होता है। वही पुरानी मशीनें जिन पर काम करना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। हाथों में तो इतने छाले पड़ गए हैं कि वो दर्द महसूस करना ही भूल गया है। सोचो, ऐसे काम में कितनी हिम्मत चाहिए जहां कोई उम्मीद ही नहीं है कि कल कुछ बेहतर होगा। लेकिन फिर भी वो फैक्ट्री में सबसे पहले पहुंचता है और सबसे आखिर में निकलता है। एक ही उम्मीद होती है उसके दिल में, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं और मेरी तरह मजदूर ना बने। अब एक दिन की बात सुनो। बारिश हो रही थी और रामू का छाता भी टूट चुका था। वो फैक्ट्री से निकलकर भीगते भीगते घर पहुंचा। घर पहुंचते ही बच्चे उसे दौड़ते हुए गले लगा लेते हैं। रामू की आंखों में वो चमक देखकर तुम सोच नहीं सकते कि वो कितना थका हुआ था। उसने भीगते हुए बच्चों को गले लगाया और कहा, तुम दोनों मेरी सबसे बड़ी पूंजी हो। एक दिन तुम दोनों बड़ा आदमी बनोगे और मुझे गर्व होगा। बच्चे उसकी आंखों में देख रहे थे, जैसे समझ रहे हो कि उनके पिता ने उनके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। सीता चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। रामू के दिल में हमेशा एक ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जिंदगी दे। लेकिन जानता है क्या, उसकी किस्मत में वही फैक्ट्री थी। उसी फैक्ट्री में उसने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। कोई प्रमोशन नहीं, कोई पदोन्नति नहीं, और फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। सोचो यार, क्या जज्बा था उसमें। शायद रामू की ये कहानी किसी और के लिए एकदम साधारण लगे, लेकिन उसके लिए उसकी हर सुबह एक नई जंग थी। पर तुम जानते हो असली खुशी कहां से आती है? जब उसके बच्चे, खासकर अमन, पढ़ाई में अव्वल आते थे, रामू को कुछ और नहीं चाहिए था। वो कहता था, मेरी मेहनत का असली फल ये है कि मेरे बच्चे मुझसे बेहतर जिंदगी जिए। एक दिन रामू की तबीयत अचानक खराब हो गई। थकान और उम्र का असर दिखने लगा था, लेकिन फिर भी वो सुबह उठकर काम पर जाता रहा। एक दिन फैक्ट्री में काम करते करते उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। बच्चों की आंखों में आंसू थे, सीता का दिल बैठा जा रहा था, लेकिन रामू ने उनके चेहरे पर दर्द देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे बस कुछ दिन का आराम चाहिए। वो आदमी जिसने कभी आराम की परवाह नहीं की, आज अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ सुकून था, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की थी। अब सोचो यार, क्या तुमने कभी किसी इंसान को इतना निस्वार्थ देखा है? रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में क्या सबसे अहम है। वो पद, पैसे या प्रमोशन नहीं थे, बल्कि वो प्यार और समर्पण था जो उसने अपने परिवार के लिए दिया। रामू ने जिंदगी भर मेहनत की, पर वो कभी अमीर नहीं हुआ। उसने अपनी फैक्ट्री में मजदूरी करते हुए ही पूरी जिंदगी बिता दी, लेकिन उसके बच्चे आज उसकी मेहनत को सलाम करते हैं, क्योंकि रामू की असली दौलत वो अमन और रिया थे, जिनके भविष्य के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। तो ये थी रामू की कहानी।
एक कहानी जो शायद तुम्हें बहुत साधारण लगे, लेकिन उसके संघर्ष और प्यार की गहराई को समझो। यही असली प्रेरणा है। आप रोज हमारी कहानी सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।